धनुष और मुन्ना ठाकुर वाला तुम लोगों का सिनेरियो पे तो देख लिया होगा कि भाई 14 फरवरी को उनकी प्राइवेट वेडिंग होने जा रही है। बहुत ही कम लोगों को इनविटेशन मिला है, मे बी वो वेडिंग होने जा रही है मे बी नॉट, लेकिन इंटरनेट पर जो ट्रोलिंग देखने को मिली है भाई वो अय्यर और बबीता से कंपैरिजन करना है एंड बाहर लेके चले लूकस और मैक्स से कंपैरिजन करना है एंड ये द थर्ड वन है भाई बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। ये मीम मेरे पास 3 से 4 दिन पहले आई थी भाई इसको देख के मैं बहुत हंसा था लिटरली मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बट दैट वाज टू फनी। एंड अभी जो इंटरनेट पर पर्सपेक्शन बनाया जा रहा है ना कि भाई इन दोनों की लव लाइफ बहुत ही ज्यादा सेटल डाउन होने वाली है, बहुत ही ज्यादा प्योर इमेज इनकी पोर्ट्रे करी जा रही है इंटरनेट पे, जो हालांकि है नहीं, जिसके बारे में ओवरऑल वीडियो होने वाली है। क्योंकि मुरनल ठाकुर के बारे में तुम लोग ऑलरेडी पहले से चीजें जानते हो कि भाई कैसे कैसे चीजें पास्ट में उन्होंने कर रखी है। फर्स्ट ऑल बात लेके चलते हैं नच बलिए 7 में जब चल रहा था तब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ परफॉर्म कर रही थी उस पर, और उसके बाद बहुत सारी चीजें उस सीजन के अंदर होती है। एंड उनके पार्टनर का नाम उस टाइम पे था शरद चंद्रा त्रिपाठी एंड उस टाइम रिलेशनशिप में थे एंड बात उस हद तक पहुंची थी कि भाई शादी होगी कि नहीं होगी। एंड उसी सीजन के अंदर डिसाइड हो गया था जब शरद चंद्रा के घर वालों से बात करी गई थी एंड वो उसी टाइम पे उस चीजें क्लियर आउट हो गई थी कि भाई शरद चंद्रा के मम्मी पापा से उस टाइम बात हो गई थी कि भाई मेरा बेटा मेरी मर्जी होगी वहाँ शादी करेगा। वो सीजन के अंदर वो किस्सा चालू होता है, उसी सीजन के अंदर वो सब चीजें सॉल्व आउट हो जाती है एंड मुरनल ठाकुर मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एंड उसके बाद मुरनल ठाकुर के बहुत सारे रिलेशनशिप के चर्चे आए थे, मैं अब सब पे गौर तो नहीं करना चाहूंगा बट एक किस्सा जो मेरे दिमाग में आता है कि भाई हाँ रणवीर इलाहाबादी के साथ जब पॉडकास्ट करी थी तब उन्होंने बताया था कि भाई मेरा इंटरनेट का पर्सोना बहुत ज्यादा अलग है, मैं रियल लाइफ में भी कोर पर्सनैलिटी देखूंगी जो लौंडे सुनना चाहते हैं अंदर से कि भाई हाँ कि अच्छा होना चाहिए पर्सन, चेहरे वाइज कुछ नहीं होता, लुक डजंट मैटर एंड ऐसी सब पर्सनैलिटी उन्होंने कही थी कि भाई रिच नहीं होना चाहिए बंदा। फॉर मी इट डजंट मैटर व्हाट माय पार्टनर डज। लड़कियों के काफी प्रायोरिटीज होते हैं, रिच हैंडसम। क्या है आपके प्रायोरिटीज? तान हो यार, दैट्स इट। लड़कियां लुक्स नोटिस करती? हाँ। आप लुक्स नोटिस करते हो? नहीं, बॉयफ्रेंड्स आर लाइक ग्रेट गुड लुकिंग और व्हाटएवर, दे वर गुड ह्यूमन, जो बहुत ही ज़्यादा फेक लगती है दूर से, पता नहीं क्यों। ये तुम लोग बताओगे भाई दैट इज़ फेक और दैट इज़ रियल, क्योंकि आई थिंक अभी भी शादी का रीज़न तो फेम ही कुछ है। आई डोंट नो मेरे को कुछ मत करना भाई, मैंने जो इंटरनेट पे पढ़ा है मैं वही बता रहा हूँ तुम लोगों को। एंड उसी टाइम से उनका इंटरनेट का पर्सोना डिफरेंट होने लगा कि भाई मैं वैसी नहीं हूँ जैसी बाकी सब लोग मुझे समझते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट हो, थोड़ी सी यूनिक हूँ एंड ऑल्सो सभ्य हूँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शेडी बिहेवियर देखने को मिलता है दैट वॉज धनुष का, क्योंकि अभी तक जो मेरे आसपास सबका पर्सपेक्शन बना हुआ था कि भाई धनुष वाज अ स्वीट पर्सनैलिटी, उसकी एक्टिंग में वो दम है, मैं उस बात से अभी भी रिलेट करता हूँ, उसकी ओवरऑल चीज़ों में दम है कि भाई वो बंदा अभी तक मार्केट पर टिका हुआ है। लेकिन उसका पास्ट थिंग देखने के बाद मैं उसको दोबारा उसी नज़र से नहीं देख पाऊंगा। दैट वॉज कि वो रजनीकांत के एक्स सन इन लॉ है एंड उन्होंने उनकी पावर का इस्तेमाल किया है पास्ट में एंड उससे उनको फेम मिला है। एंड ऐश्वर्या एंड धनुष उस टाइम पे काफ़ी यंग थे जब उनकी शादी हुई थी। धनुष हैव द अपॉर्चुनिटी एंड उसने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करा कि भाई हाँ उसे मार्केट में टिकना है, उसे मूवीज़ पे मूवीज़ मिलनी है एंड उसका उसने अच्छी तरीके से कहा दो यूटिलाइजेशन करा एंड आफ्टर ऑल रिलेशनशिप 2024 में आके एंड हो जाती है। एंड इसका एक रीज़न नहीं मिलता है कि भाई ये रिलेशनशिप एंड क्यों हुई, इतनी तगड़ी रिलेशनशिप चली, लोग इसकी मिसालें दिया करते कि भाई हाँ ये रिलेशनशिप टूटेगी नहीं क्योंकि रजनीकांत है बीच में, बट वो टूट जाती है। एंड अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं भाई किस वजह से ये वेडिंग टूटी है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए एंड नाउ अब डेटिंग रूमर्स उठ रहे हैं, तो भाई 10 तरीके के सवाल और है कि भाई दैट वाज अ रीजन ऑफ इट। एंड कहा जाए कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह हाल उनका भी यही था कि भाई घर में बीवी होते हुए दूसरी जगह मुंह मारने जाना। लाइक बात की श्रुति हसन के साथ उनके चर्चे चले, देन सूची के साथ उनके चर्चे चले, जिन्होंने उनकी बहुत सारे इमेजेस भी पब्लिश करी ट्विटर पर, बहुत सारे थ्रेड्स भी बताए इस बारे में कि भाई इस तरह की चीज़ें उस तरह की चीज़ें। एंड बाद में उनके पति ने भी कन्फ्रेंस करा कि उस तरह की चीज़ें नहीं थी, उस तरह की चीज़ें मे बी उनकी मेंटल हेल्थ इशू चल रहे थे, ऐसा सब उनका आर्गुमेंट देखने को मिला। आई डोंट नो अबाउट इट भाई क्या ट्रुथ है क्या नहीं है, बट जो मेरे को चीज़ें मिल रही है मैं तेरे को बताते जा रहा हूँ, ठीक है। एंड सूची ने इस बात का भी कंफर्मेशन दिया कि धनुष और ऐश्वर्या दोनों एक दूसरे पे चीट कर रहे हैं। ऐश्वर्या कहीं और जगह, धनुष किसी और जगह कर रही चीज़ें, दैट्स वाई उनका डिवोर्स हुआ है अंदर से। एंड हालांकि ये चीज़ें कभी भी पब्लिक नहीं हो सकती, इन दोनों को ही पता है डिवोर्स का रीज़न क्या है, इन दोनों को पता है भाई बैक एंड में क्या चीज़ें चली, दैट्स वाई ये अलग हुए। बट ये ज़रूर सामने आया कि भाई ट्रोलमेंट जो इंटरनेट पर देखने को मिले, इनके पास्ट बिहेवियर को देखने को मिले कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ चली, उस तरह की चीज़ें चली। एंड ऑल्सो कलर का वो भेदभाव रहता है हमेशा से कि भाई कोई ब्लैक है कोई वाइट है तो उसके लिए वो चलता ही रहता है बैक एंड में। इसको तुम लोग रोक नहीं सकते हो, ये हमारी पुरानी मानसिकता है कि भाई इस पर ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं देना चाहूँगा, बट तुम लोग को पता है अंदर से क्या चीज़ चलती है भाई। एंड दैट्स वाई इंटरनेट पर ट्रोलिंग हो रही है कि भाई लूकस और मैक्स से कंपैरिजन, अय्यर और बबीता से कंपैरिजन, कहीं किसी की ओवरऑल फेस से कंपैरिजन कि भाई धनुष का फेस ऐसा है धनुष का वैसा नहीं है। आई डोंट नो अबाउट इट। अब मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा जानकारी क्या है, तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट्स करके भाई क्या चाहिए किस हिसाब से चलिए।
चली है, किस हिसाब से नहीं चली। बाकी ओवरऑल ऊपर से सिनेरियो यही देखने को मिलता है कि भाई इनके पास्ट बिहेवियर की वजह से इनको इंटरनेट पर ट्रोलिंग मिल रही है एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप लग रही है बहुत सारे लोगों को। एंड अभी तक ये चीजें ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, सिर्फ मैं इस पर बकबक करे जा रहा हूँ। लेकिन जितना है ऊपर से जो भी न्यूज आ रही है कि भाई हाँ पक्का तो है कि भाई 14 फरवरी को ये सब चीजें होने वाली है। किस लेवल की होगी, किस लेवल की नहीं होगी, वी डोंट नो अबाउट इट। जब तक पब्लिकली अवेलेबल न्यूज आती चीजें एंड जब पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी तब आई थिंक मूवीज वगैरह भी साथ में देखने को मिलेगी। सब डायरेक्टर चाहेंगे कि भाई साथ में मूवीज करें दोनों। एंड अगर 14 फरवरी को शादी है तो कहीं ना कहीं से हम लोग को फुटेजेस वीडियोस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि तुम लोगों को पता है आज के लोग कितना ज़्यादा खुराफाती हो चुके हैं, उनको मना करने के बाद भी वो वीडियोस वगैरह में घुस जाते हैं। ऐसी चीज़ें 10 तरीके की। एंड मैं आपकी बार अपना POV नहीं देने वाला हूँ कि भाई मैं जब भी कुछ भी चीज़ें बोलता हूँ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब तुम लोग मुझे अपना ओपिनियन देना, मैं तुम लोग को कमेंट्स वगैरह में भी रिप्लाई दे दूंगा फ्री होऊंगा तो। एंड जो भी चीज़ें होंगी सही हिसाब से तुम लोग कमेंट करना। बाकी ऊपर से देखने से मीम्स को मजा है, अंदर से देखने में शुरू में लगा कि भाई ट्रोलिंग क्यों हो रही है, दैट इज नॉट रिक्वायर कि भाई ऐसी चीजें क्यों परफॉर्म करी जा रही है। हाँ भाई कोई काला है कोई गोरा है, भाई अब ये भेदभाव क्यों होता है भाई रंग को लेके, क्यों चीजें 10 तरीके की चलती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी में ऑटोमेटिकली रियलाइज करवा देती है कि भाई या कुछ तो गड़बड़ है, लुक्स मैटर, बहुत सारी चीजें मैटर। फिर से मैं बड़बड़ करने जा रहा था। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।